मेहदी बेटा, ये जो क्वाड्रेटिक वाला हम कंसेप्ट बता रहे थे, आपको क्लिक कर रहा था? हाँ सर। ये देखो बहुत अच्छी कंसेप्ट है। मतलब एडवांस में क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा उसी चीज को डेप्थ में पढ़ते हैं। मतलब इतना डेप्थ पढ़ लेते हैं कि कुछ भी पूछा जाएगा समझ में आ जाता है कि ये पूछ रहा है। वैसे जेई मेन के लिए भी ये रूल एप्लीकेबल है, लेकिन जेई सर मेन क्या एक्चुअली करता है, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मतलब उस वाले से, क्वाड्रेटिक वाला। पहले वाले से। हाँ सर। देखिए मैंने क्या किया है कि एक्चुअली ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का एक कंसेप्ट है ना, वेल नोन कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए कि पहला रिलेशन आप लिखते हो, दूसरा रिलेशन लिखते हो, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो T1 है, यहाँ पे T2 है, तो आपने दोनों को रिमूव करके एक T वाला रिलेशन लिखा और बोल दिया कि इसके रूट्स T1 T2 है। कई बच्चे ऐसा होता है कि उनको प्रॉब्लम फेस होती है, जैसे उनको लगता है क्वाड्रेटिक हमेशा एक्स में वो कंफर्टेबल होते हैं, तो आप टी की जगह एक्स लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, आप T1 T2 करोगे, रूट्स हमेशा T1 T2 ही आएंगे, तो उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 आ जाएगा, और सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो कितना आएगा, -3। क्या बताओ, तो जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, पता ना क्या क्या कर रहे थे, वो एक ही लाइन में हो गया जाता है। दोनों एक प्रकार से इक्वलेंट कंसेप्ट हैं, मतलब इक्वल ही है, ऐसा कुछ नहीं है कोई आसान है कोई टफ है। तो ये हो गया। अब कौन कौन है, लेकिन हमने कई सारे क्वेश्चन ओवर क्रॉस किए हैं, तो वो पीछे चलते हैं, एक बार इनको डील करते हैं कि कौन कौन से जो है छूट गए थे बीच बीच में। क्योंकि राज है क्लास में नहीं, वो कहेगा कि प्रॉब्लम ही सॉल्विंग में मैं आऊंगा सर। ये छूटा हुआ था यहाँ से, ये IIT-JEE 2003 का है। मतलब ये कर लेंगे तो 2003 वाला प्रॉब्लम कर लेंगे, या 2003 का प्रॉब्लम किए हैं तो ये कर सकते हैं। इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। देखिए, इफ टू नॉर्मल्स आर ड्रॉन एनी पॉइंट टू द पैराबोला makes an angle alpha and beta with axis such that tan alpha tan beta equal to 2, तो ये कह सकते हो ना आप कि सर M1 M2 दिया है, हाँ सर। हाँ देखो, अब कह रहे हैं फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। तो आप क्या करिए, देखिए हमेशा स्टार्टिंग करिए वहीं से, स्लोप से रिलेटेड रिजल्ट है, एम में प्रेफरेंस रखेंगे, इसको h k मानेंगे। नॉर्मल कह रहा है, कई बच्चे जल्दीबाजी में टेंजेंट टेंजेंट लिखे चले आते हैं, लेकिन वो यहाँ पकड़े जाएंगे, क्योंकि टेंजेंट वाले में 2 रूट होता है, इसमें 3 रूट होता है, तो उनको लगेगा नहीं हमने कुछ गलती कर दिया। ये y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब लिखिए, स्टेप नंबर 1। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि अगर ये हम याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप इससे पास करा दीजिए HK से, तो ये लिखेंगे आप, ठीक है। हाँ तो सर। ये am क्यूब प्लस 2a माइनस h टाइम्स m प्लस k इक्वल टू 0, इसी के रूट्स M1 M2 M3 है ना। हाँ सर। अगर इसको रिलेट करना हो तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं। हाँ सर। और ये वैल्यू कितनी है, 2 गिवन, इससे क्या मिला, M3 में। और M3 एक रूट है ना, हाँ सर। तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, इसको जैसे हाँ सेटिस्फाई सर। कराओगे तो ये लिख दोगे ना, a M3, मतलब ये डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस k/2a का होल क्यूब प्लस 2a माइनस h टाइम्स M3, मतलब माइनस k/2a प्लस k इक्वल टू 0। तो k को कैंसिल कर दोगे तो ये k² इक्वल टू 4ah आ जाता है, मतलब y² इक्वल टू 4ax आ जाएगा। थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है, लेकिन ये क्या है, पार्ट ऑफ पैराबोला ही है। सुनो, आप कह सकते हो ना कि सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले 2 इंटरसेक्शन पॉइंट को पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट करवाया था, और उस समय T1 T2 की वैल्यू क्या लिखा था आपने, 2 लिखा था,
यस सर। तो वो रिलेटिवली चेंज करेंगे तो उसका एक पार्ट आएगा। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि जैसे कर्व की इक्वेशन का मतलब ये नहीं होता है जैसे हम लोकस निकालें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया, तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्या उसका पूरा पार्ट एक्सप्रेस मतलब आपका आंसर है या पूरा पार्ट नहीं है। कह सकते हैं कि कुछ भी हो, पार्ट तो आ रहा है ना, तो हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखेंगे। आई मीन टू से दैट कि अगर आपको इस सेगमेंट का इक्वेशन लिखना है या आप कहोगे सर ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए, या आप कहोगे कि इनका एक साथ लिख दीजिए। व्हाइट वाले का लिखेंगे तो एक जो इक्वेशन आएगी वही रेड वाले सॉरी येलो और ये रेड, तीनों की तो सेम इक्वेशन आएगी ना। हाँ सर। हाँ ये वही है, उसी टाइप का है कुछ, तो ये ध्यान रखिएगा मतलब कुल मिला के। और एक और बात बता दूं बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे ये भी दिमाग से उतर गया, खत्म, तब क्या करेंगे, तो हमने आपको ट्रिक बताया था ना कि पैरामीटर फॉर्म वाला लिखेंगे। अगर बाई चांस वो भी आपका गुड़ गोबर हो चुका है तो फिर आप क्या करेंगे, टैंजेंट पहले लिखेंगे, नॉर्मल लिख देंगे, और नॉर्मल से यहाँ पहुंचने में आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन उस रिजल्ट को लेकर लेते हैं जिसको डिराइव करने में आपको 30 से ज्यादा सेकंड लगते हैं, तो उनके रिजल्ट आपको एनी हाउ याद रहने चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक मिनट डेरिवेशन करो और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब देखो इसके बाद क्या है ना, ये सब प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये क्या है, ये इसको मैं बता देता हूं, इसके पहले वाला देखो, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हम लोग इलिप्स और हाइपरबोला में भी करते हैं। जैसे क्या होता है ना, इसी को कई स्टूडेंट पोल और पोलर का नाम दे देते हैं, कहते हैं कि पोल और पोलर भी है क्या सिलेबस में, तो मैं कहता हूं कि नहीं है। IIT तो आज तक नहीं पूछा है पोल और पोलर, और वैसे भी है नहीं। इफ द लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला एट P and Q, एक पैराबोला को एक लाइन ने P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक बार पढ़िए, तो आप कहोगे कि पूछा जा रहा है सर फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट P and Q, ऐसे कुछ पूछा जा रहा है ना। बोलो। हाँ सर। तो इसमें क्या है बेटा कि ये y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, और ये लाइन की इक्वेशन दिया है x माइनस कहाँ गया y माइनस 1 इक्वल टू 0। आप कह सकते हो ना कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट्स इक्वेशन इज रिटन टू बी t इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ COC अगर लिखा जाए t इक्वल टू 0 पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, y1 इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस x1 ही लिख के चले आएंगे ना। यस और नो, अगर कोई भी हाँ समस्या सर। है तो आप जरूर पूछिए। देखिए ये क्या है बेसिकली, मतलब कहोगे कि सर ये तो दूर दूर की बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, कुछ इसके पीछे का लॉजिक समझा दीजिए। तो लॉजिक ये है बच्चों कि अगर एक लाइन जो है वो दो तरीके से बिहेव करे तो आप दोनों के रिस्पेक्ट में उसका रिजल्ट लिख लीजिए, और आपकी लाइन तो सेम है, तो टू आइडेंटिकल लाइंस का वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई कर देंगे। आपको मैं पूछूंगा कि टू आइडेंटिकल लाइंस वाला क्या कंसेप्ट होता है, तो आपको याद होगा ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। हाँ सर। ये मुझे याद है, जैसे मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गई, ये हमें कंसेप्ट क्लिक ही नहीं करता था। तो जब मॉड क्या नाम था यार उसका, बड़ा अच्छा नाम हम लोग रखे थे, कुछ होता था, 4-4 चैप्टर 5-5 चैप्टर का एक एक मॉड्यूल मिलता था हम लोगों की कोचिंग में, तो गियर ऐसे कुछ करके एक नाम हम लोग दिए, फाइनल गियर ऐसे कुछ करके।
तो उसमें जो क्वेश्चन था ना, इसकी भरमार लगी थी। मतलब एक क्वेश्चन आपका सर्किल में भी पाया था, एक पैराबोला के सीट में भी था। हम कहे कि अब इससे कैसे पाला पड़ा जिसको बच के आए थे। तो मेरे को क्लिक किया वहीं, एक ही लाइन को हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, और ये दिया हुआ है पेपर में। मतलब हम जो लिख रहे हैं और जो पेपर में दिया है दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो क्या कर दिया जाएगा, इक्वल। देखो ये जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, कहाँ गया ये, मैं उसको देख रहा हूँ, मिरर में थोड़ा अपोजिट ही दिखता है। ये जो लिख रहा हूं और ये जो लिख रहे हैं, ये दोनों सेम हुए ना। नहीं क्लिक कर रहा है। हाँ सर, सेम ही लाइन का तो इक्वेशन। हाँ, तो ये 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, y1 इक्वल टू -4x1। चेक करिए, रेशियो लेंगे तो हाँ सर। ये मैं कुछ गलत लिख दिया हूं यहाँ, ये मैंने गलती कर दी, ये दोनों गायब हो गए। अबे भाई तुम तो रहो यार, तुम कहाँ जा रहे हो। ये इसका रेशियो लेंगे तो 4, इसका रेशियो लेंगे तो y1, और इसका रेशियो लेंगे तो -4x1। तो आपको x1 कितना मिला, -1, और y1 की वैल्यू 4। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये -1,4 है। देखिए, यस सर। अब देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि एक वो बच्चा जिसको ये रिजल्ट नहीं क्लिक करता है, तो वो बेचारा क्या क्या करेगा, सुनो। पहले ही एक पैराबोला और लाइन को मेहनत करके सॉल्व करेगा, ये दोनों पॉइंट्स निकालेगा। माने उसने टाइम 40 किया सॉल्विंग में, फिर कोऑर्डिनेट बेचारा निकाल रहा है। दूसरा काम करेगा, वो टैंजेंट की इक्वेशन लिखेगा, डबल वर्क। दूसरा टाइम 40 करेगा, मतलब बेकार करेगा। फिर दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेगा। मतलब कहोगे कि साला पगला गया है वो। उससे अच्छा यार इसी को याद रखें, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लिखें t इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो लाइन गिवन है दोनों को आइडेंटिकल कर दें। ओके, यस सर। हाँ सर। ये बताओ, तुम लोग इलिप्स और हाइपरबोला में भूलोगे तो नहीं ना इसको। नहीं सर। देखता हूँ, एडवांस की क्लास में भी देखेंगे अगर ज्वाइन किए तो। अगर क्या, मैं तो चाहूंगा मेरी तरफ से कि आप लोग जरूर 99 परसेंटाइल वाले क्लब में आ जाएं। ये देखिए, ये एक आसान सा क्वेश्चन है। Find the locus of the point whose chord of contact with respect to the parabola is tangent to the parabola। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों रफ डायग्राम बनाना चाहिए। सुनो कैसे, तो एक पॉइंट है, यस, एक पैराबोला है, इसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना दिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इक्वल टू 0, और ये क्या है, एक टेंजेंट पे, एक पैराबोला पे टेंजेंट है, बस। तो ये है y² इक्वल टू 4bx। दिस इज, इसका लोकस निकालना है। ये p की कुछ मान लेते हैं r, और ये t नहीं कुछ और माना जाए, s फोकस के लिए होता है, a मान लेते हैं, क्या जाता है। और ये पैराबोला है y² इक्वल टू 4x। एक्चुअली क्या होता है ना, जिन बच्चों को कोऑर्डिनेट आती है और नहीं आती है, में यही फर्क है। जिनको नहीं आती या जो लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं, वो बेचारे तब से दिमाग में यही बैठेगा, नहीं पैराबोला कैसे बना दिया, एक यहाँ एक यहाँ, जबकि इन दोनों के वर्टेक्स तो ओरिजिन है। आप भी सोच रहे हैं ऐसा। केवल 5 स्टूडेंट हैं, सब रिकॉर्डेड वीडियो आजकल देख रहे हैं क्या।
चलेगा जी? क्या नाम है इसका, मेहदी? हाँ सर। समझ में आ रहा है ये? सर वो ओरिजिन का वाला। फंस गए हो? हाँ सर। हाँ हाँ, मैं समझ गया, यही तो मैं कह रहा था ना। एक्चुअली उस स्टेज से हम भी गुजरे हैं ना, तो मुझे पता है कि ये थोड़ी सी चीजें उलझाऊ टाइप की होती हैं। देखो, अगर आप कहोगे कि सर एक्चुअल डायग्राम एक बार बना ही दीजिए इसका, तो एक्चुअली दोनों का वर्टेक्स ओरिजिन है, तो हम लोग ऐसे दो पैराबोला बनाते हैं, और कह रहा है कि एक का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो दूसरे पे क्या है, टेंजेंट है। तो मान लीजिए ये इस पे हमने टेंजेंट दिखा दिया, और इस तरह से कुछ है। अरे यार, उसको कैसे बनाएं, और हमें भी लगता है मशक्कत करनी पड़ेगी। दो पैराबोला हमने ऐसे बना दिए, अगर पहले रफली बना देते हैं। फिर कह रहा है कि एक का टेंजेंट, एक का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दूसरे पे टेंजेंट है, मतलब आप कह सकते हो कुछ ऐसे होगा। ये थोड़ा सा और तिरछा करना चाहिए इसको, हट जाओ, ऐसे। ये 4 है। ओके सर, इतना मिटाने की फैसिलिटी के बाद भी आप गंदा लिख रहे हो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो बच्चों ये है कुल मिला के, जैसे मान लीजिए ये आपका टाइम जो पहले पे हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट खींचा है, और ये पॉइंट जिसकी बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसे है, H, K। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम एक्चुअल डायग्राम को मेहनत करके बना भी देते हैं, तभी भी तो स्टेप वही लिखेंगे जो इसके साथ लिख रहे हैं। हाँ सर। लेकिन हम लोग इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है ना, ये हमें पूरा क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। तो जब हमारे कैलकुलेशन पे डायग्राम का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम क्यों ना जो हमें बेहतर लगता है वो डायग्राम बनाएं। कोई ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में आपका ये कह रहा है कि नहीं एक्चुअल डायग्राम बना के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो तो कुछ लिखा नहीं है वो बेचारे ने। इनफैक्ट जेई जब सब्जेक्टिव भी होता था, तो स्टूडेंट इसी तरह के डायग्राम बना के चले आते थे और नंबर मिल जाते थे, क्योंकि वहां पे डायग्राम की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो अप्रोच जो आप वहां पे अडॉप्ट करके लिख लेते हैं सॉल्यूशन, उसकी इंपॉर्टेंस है। कहोगे कि सर वो लिखोगे ये लिखोगे, जब आंसर सेम ही लिखने जा रहे हो तो क्यों इतना डिजाइन कर रहे हो, तो उससे अच्छा तो ये डायग्राम है। तो आप ये इक्वेशन कैसे लिखोगे बेटा, तो y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 वाले कंसेप्ट से लिख देंगे ना। 4b टाइम 2b टाइम्स, ये 4b है, उसको देख के हम लिख रहे हैं। तो ये आप कहोगे कि सर दिस इज 2b टाइम्स x प्लस h, यस और नो। और इसको इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं। तो इसके लिए पढ़ के आए हम लोग c इक्वल टू a/m, जानबूझ के कैपिटल लेटर्स में लिखा हूं। यहाँ c का काम कौन कर रहा है, तो 2bh/k। a कौन है, तो कहोगे कि यही है सर। और m कौन है, m, तो 2b/k। देखिए तो, ध्यान से देखिए। चलेगा? अरे यार, इस लाइन को, ये लाइन जो है वो पैराबोला पे टेंजेंट है, तो c इक्वल टू a/m रिलेशन होल्ड करेगा ना। हाँ हाँ सर। सर। तो c इक्वल टू a/m फॉर्म में, सॉरी y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में पहले इसको लिख लीजिए, और फिर इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दीजिए।
नहीं? हाँ सर। इतना देरी देरी से आंसर करोगे यार, तो हो गया। अब इसमें कुछ ये भी है, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड। मैं ये बताइए, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट का कुछ रिजल्ट था, क्या था वो? S equals to T1. हाँ, अभी बोल रहा था कोई। हरीश, चार बच्चे बचे हैं सिर्फ, बाकी सब कहाँ गए जी? हम्म, अबे मौनी बाबा के भक्तों, कुछ तो पूछो। क्या देख रहे हो तब से? रिजल्ट याद नहीं है इसका मतलब? नहीं है ना? सर Sir, वो T ए होता है। कोई बोलने की कोशिश कर रहा है फिर चुप मार जा रहा है। Sir, T equals to S1. हाँ, टी इक्वल टू एस वन। तो इतना लेट क्यों बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? इराम? Yes sir. ये इराम कौन सा नाम है जी? सर कल आपसे बात हुई थी रात में। वो झांसी? Yes sir. ओके, झांसी ललितपुर जो बात कर रहे थे। हाँ सर। लेकिन आप तो कुछ और नाम बता रहे थे मुझे। नो सर, इरम ही बताया था। ओके, बताओ यार, तुम लोग इतने उम्मीद से आए हो और हम, अब ऐसे लगता है ना, क्या बताएं। कुछ एडीपी बनती है तो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। लगता है थ्योरी क्लास रिकॉर्डेड ही मारनी पड़ेगी मेरे को। देखिए, t इक्वल टू एस वन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो आप क्या करिए, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो आप t इक्वल टू एस वन लिख दीजिए। तो दिस इंप्लाइज कि t लिखते हैं y1, तो y k माइनस 2a टाइम्स x प्लस एच इक्वल टू लिखते हैं k स्क्वायर माइनस 4ah। तो ये हो जाता है ky माइनस 2ax प्लस 2ah माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे कुछ आएगा ना? देखो तो, ये कह रहा है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसको इसमें रख देते हैं। तो आप लिखोगे क्यू के माइनस 2ap प्लस 2ah माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। और हम लोग लोकस के लिए करते क्या है, h को x, k को y, यही करते हैं ना? अरे कुछ तो बोल दो। Yes sir. हाँ सर। यही करते हैं, यू आर राइट।
देखो इसमें करते क्या है, सिंपली कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट लिख लेंगे और उसके बाद आंसर कर देते हैं। फिर से रिपीट हो गया, 2 बार एक ही क्वेश्चन को टाइप किया उनके। अब रिमोट लाना पड़ेगा। ये इतना स्पेस इधर कहाँ छोड़ दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। जैसे ये जो बेसिकली होता क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन लिखा है वो मैं पहले लिख के बता देता हूँ, फिर आप पढ़ लेना, नोट्स आपको मैं भेज दूंगा। ये क्या होता है ना कि कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे, अच्छा हाँ, जो जगह छोड़ा था मुझे याद आया। कहोगे कि सर एक बात बताओ, आप तब से y स्क्वायर इक्वल टू 4x का रट लगाए बैठे हो और स्टार्ट तो आपने 6 पैराबोला से किया था ना, तो बाकियों का क्या हुआ, उनका भी कुछ इलाज बताओ। तो बाकियों को लपेटते हैं बच्चों। देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको एक के बारे में बता रखा है, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये आपका x है, ये y है। थोड़ा समझने पे ध्यान देना। पेन क्या, अब जैसे इसके लिए हमने ये लिखवाया है ना आपको कि ये y, सॉरी क्या लिखते हैं जी, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो आप कहोगे कि सर एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है। यस सर, नो? यस सर। तो देखो ये पूरा पूरा एक साथ फिलअप कर देंगे। एक के बारे में हमने कर रखा है, और मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर एक आप समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। नाम लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। आप ध्यान से देखिए, ये आपको x लिखना है और y लिखना है। आप फर्स्ट और थर्ड में ये देखते हैं ना कि x और y सिर्फ एक्सचेंज है, जहां जहां x है वहां y हो गया, y की जगह x हो गया। तो आप यहाँ पे भी एक्सचेंज कर देंगे, अरे यहाँ नहीं, यहाँ पे 280 और 80 स्क्वायर कर देंगे। और इन रिलेशन में आप देखते हैं एक ही जगह माइनस ए है, तो ये -80 स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग -280 भी लिख सकते हैं, वैसे 80 भी लिख सकते हैं, 280 और -280 दोनों बात बराबर है। कहोगे कि क्यों? क्योंकि टी आपका एडजस्ट कर लेगा पॉजिटिव नेगेटिव को। लेकिन यहाँ टी स्क्वायर है बच्चों, जैसे ओपनिंग लेफ्ट साइड हो तो आप सीसा इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगाना कंफर्म है। लेकिन यहाँ हमारे पास चॉइस है, अगर आपका दिल तब भी नहीं मानता है तो आप दोनों जगह -t लगा दीजिएगा, क्वेश्चन करिएगा, आंसर 100% सही आएगा। और यहाँ पे भी सेम लॉजिक, टी की जगह माइनस, सॉरी ए की जगह -a करना है, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ए की जगह -a करेंगे तो वो टी एडजस्ट कर लेगा। इसको पहले की तरह ही लिखेंगे, बस h प्लस लिख देंगे 80 स्क्वायर, और इसको k प्लस 280 लिख देंगे। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब इसको 80 स्क्वायर लिखने जा रहे हैं, h माइनस x माइनस एच इक्वल टू 80 स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, h प्लस 80 स्क्वायर ना। अरे भाई इसको लिख रहे हो 80 स्क्वायर, ओरिजिन शिफ्टिंग। हाँ सर, हाँ सर, सब्स्टिट्यूट करने से। हाँ सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल सही। और ये ऐसे लिख देंगे, तो आप देखो कितना आसानी से ये डील हो गए। पढ़े थे एक को, हो गए 6। इसलिए कह रहे थे कि अब एक समझ गए तो बाकी सब आराम से समझ सकते हैं। एक्स वाई एक्सचेंज है तो आपने किया एक्स वाई एक्सचेंज, फिर एक जगह माइनस है एक जगह माइनस है, आप चाहें तो यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों जगह। मैं स्टार मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास चॉइस है माइनस लगाने की, आप समझ जाना। चलिए यहाँ नहीं यार,
ठीक है, और ये पहले की तरह ही है, ओरिजिन शिफ्टिंग करके लिखा है हमने। लो ओके, ये कहोगे कि ये तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए सर, आगे की बात बताओ। आगे की बात में देखो बच्चों, टेंजेंट की बात कर लेते हैं। टेंजेंट बोर्ड पे देखो ध्यान से, कहोगे कि सर टेंजेंट की बात तो आप कर चुके हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बारे में। तो आप टी वाला प्रीफर करना, जो मैंने बोला ना टी वाला, तो आप लिखोगे AT स्क्वायर 2AT, और यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन आप लिख रहे होंगे TY इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर, यस और नो। और यहीं अगर आपका पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आए, तो हम लोग पैरामीटर में xy एक्सचेंज किए हैं, यहाँ लिखेंगे 2AT AT स्क्वायर, और यहाँ पे भी xy में एक्सचेंज कर देंगे, मतलब दिस इज कम्स टू बी TX इक्वल टू y प्लस AT स्क्वायर। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? अगर ये चीज शिफ्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, अलग से लिख दूं उसको ना, एक ही में लिखूंगा तो शायद कंफ्यूज हो गए। मतलब क्या किया है, सिर्फ xy को एक्सचेंज किया है ना, जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि अगर आप xy एक्सचेंज करेंगे, और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, जिसे डिराइव कर सकते हैं प्रॉपरली, तो यहाँ भी y, जैसे यहाँ पे भी लिखना होगा, तो x स्क्वायर को x(x1) इक्वल टू 2a टाइम्स y प्लस AT स्क्वायर ही लिखोगे ना जी। तो आप 2a को कैंसिल करने के बाद यही पाओगे, देखो तो। हाँ सर। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसमें शिफ्टेड में टेंजेंट कैसे लिखते हैं? शिफ्टेड में, हाँ ये तो हम लोग क्वेश्चन कर ही लिए हैं, तो शिफ्टेड में बेटा ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये x माइनस एच का होल, भले दूसरा वाला लिखते तो अच्छा रहता, चलो इसी को लिख देते हैं, 4a टाइम्स y माइनस के आया। तो आप कहोगे कि सर अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका चेंज हो जाएगा, अब आप लिखोगे h प्लस 2AT, और इधर लिखोगे k प्लस AT स्क्वायर, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हुआ। और टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 वाले कंसेप्ट से tx लिख रहे थे, तो x की जगह बस x माइनस एच लिखेंगे, प्लस y, tx प्लस क्या था, tx इक्वल टू था ना y प्लस AT स्क्वायर, ts इक्वल टू y प्लस AT स्क्वायर, ts इक्वल टू y प्लस AT स्क्वायर, अरे यार इसको नहीं मिटाया, ts इक्वल टू y प्लस AT स्क्वायर, ओके। तो y की जगह y माइनस के रखना है बस, अब है ना आसान। आप कह सकते हो कि सर इसका मतलब एक ही समझने वाला गेम है, बाकी सारी चीजें अंडरस्टूड है। अब इसका भी बता ही दो लगे हाथ, y माइनस के होल स्क्वायर अगर रहता, y माइनस के होल स्क्वायर, पॉइंट टू बी नोटेड, इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस एच। तो इसमें क्या करेंगे, तो आप कहोगे कि सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लिखेंगे, पहले आप लिखा करते थे 2AT स्क्वायर 2AT, तो h प्लस AT स्क्वायर कर देंगे और k प्लस 2AT कर देंगे, और टेंजेंट की इक्वेशन अभी भी t इक्वल टू 0 लिखेंगे, दैट इज t इक्वल टू 0 मतलब ty इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर। क्या आप हमारी इंफॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं? जहां x है वहां x माइनस एच, और जहां y है वहां y माइनस के लिख रहे हैं, यस और नो? यस सर। और अगर कभी बेटा आप लोगों को लाइफ में जरूरत पड़ जाए m स्लोप वाला, तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिख देना, और जो स्लोप है उसको m कर देना, तो t इन टर्म्स ऑफ m आ जाएगा, फिर पुट करोगे तो ये y इक्वल टू mx टाइप का दिखेगा, ओके। हाँ सर। तो ये ध्यान रखना। इसी तरह से नॉर्मल के लिए भी होता है, नॉर्मल, हाँ m स्लोप वाले को हम लोग नहीं प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कहानी अलग अलग हो जाती है। नॉर्मल में क्या होता है बेटा कि जैसे हमने y सर एम स्लोप वाले में तो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते ना, हाँ हाँ हाँ, इंटरचेंज नहीं कर सकते। डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आप एकदम सही हैं। अब ये नॉर्मल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था
कि जैसे ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं tx प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, है ना। तो आप कहोगे कि सर ये शिफ्टेड होता तो क्या करते, तो x की जगह x माइनस एच और y की जगह y माइनस के रख देते। मतलब अगर इसके बारे में पूछे कभी कि इसके नॉर्मल के बारे में कमेंट करिए, तो वी राइट इट एज tx प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ओके, ध्यान दो। और ये दूसरा, इसका नॉर्मल लिखेंगे x प्लस टी वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, और ये अगर शिफ्टेड रहेगा तो y की जगह y माइनस के और x की जगह x माइनस एच रख देंगे। ओके, यस सर। उसको मैं बता ही देता हूं, m वाला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हम लोग लिखे थे y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका आता है y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर नॉर्मल। और हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लिखते हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा लिखते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका डायरेक्टली याद मत रखिए, आप टी पॉइंट पे नॉर्मल लेके इक्वेट कर लीजिएगा। इसका वैसे याद रहता है a बाई एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई एम, सॉरी प्लस 2a बाई। नॉर्मल की बात करें तो इसका हम लोग पढ़े हैं ना बेटा, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, और यहां लिखेंगे x प्लस टी वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ओके, यस सर। तो यहां हम लोग जैसे इसको y इक्वल टू mx स्लोप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये mx माइनस 2am माइनस am क्यूब आता है m स्लोप वाला, और यहां अगर कन्वर्ट करोगे तो आएगा y इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर। ठीक है, अरे बाबा, रीज्वाइन करना होगा।